पलटन लाइव में आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं पलटन लाइव और हमारे बगल में हसनपुर के जाने माने नेता रामनयन मंडल जी हैं और इनसे जानना चाहते हैं जो रोसड़ा को जिला बनाने का मांग 100 दिन से ऊपर से मिश्रा विश्व बारूद बैठे हुए हैं और अभी तक कोई इस सरकार में पहल नहीं हो रहा है। थोड़ा जानकारी चाहिए। रोसड़ा जिला के निर्माण के लिए जो साथी आंदोलन में बैठे हुए हैं काफी समय से, किसी भी संघर्ष करने वालों के प्रति हम लोगों का काफी सहानुभूति ही नहीं, एक अच्छा विचार होता है और उनके प्रति समर्थन भी होता है। रोसड़ा जिला का आंदोलन को सरकार में बैठे लोगों को नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। आप ही के माध्यम से देखे थे कि महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाऊंगा। हसनपुर भी जिला का मांग हसनपुर का भी होता रहा है बनाने का, लेकिन तकनीकी रूप से हम लोग भी ऊपर स्तर पर बात करते हैं तो लोग बताते हैं, ऊपर के अफसर बताते हैं कि जुडिशियरी जो न्याय प्रणाली है वह कमिश्नरी से जुड़ा होता है और कमिश्नरी टूटना बहुत मुश्किल है। हसनपुर कमिश्नरी के अंतिम छोर पर है और बगल में मुंगेर कमिश्नरी होता है, सहरसा कमिश्नरी होता है। तो इसलिए कमिश्नरी टूटने का लोगों ने बताया, बड़े बड़े अफसरों ने बताया कि कमिश्नरी नहीं टूट सकता है, इसलिए बगल के क्षेत्र को लेकर के आपका जिला निर्माण होने में कठिनाई हो सकता है। तो हम लोगों ने आग्रह किया, जिला नहीं तो हसनपुर को पहले तो प्राथमिकता है हम लोगों के मांग में जिला बने, जिला नहीं बनता है तो सब डिवीजन हसनपुर निश्चित रूप से बने। इसलिए बने कि हसनपुर जो है 5 जिला का बॉर्डर है और पांचों जिला का आवागमन होता है। सबसे बिहार ही नहीं, देश में सबसे कोई पिछड़ा इलाका है पूरे देश पैमाने पर तो हसनपुर क्षेत्र का पूर्वी बेल्ट का भूभाग सबसे पिछड़ा इलाका है। इसलिए जब तक यहाँ का सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रशासनिक नजदीकी नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का मांग रहेगा कि हसनपुर को कम से कम सब डिवीजन निश्चित रूप से जल्द बनाया जाए और रोसड़ा में जो लोग बैठे हुए हैं मांगों पर जिला बनाने के लिए, तो हमारा तो मांग रहेगा हसनपुर को जिला। यदि हसनपुर को जिला नहीं बनाया जाता है, तकनीकी रूप से कोई दिक्कत है, जुडिशियरी दिक्कत है, क्योंकि न्याय को खंडित करना बहुत मुश्किल बात है। लोगों ने बताया, बड़े अफसरों ने बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कमिश्नर स्तर से जुड़ा रहता है, उसका बंटवारा कमिश्नरी स्तर से हर चीज का बना रहता है, तो कमिश्नरी टूटना मुश्किल है। तो उस परिस्थिति में हसनपुर को सब डिवीजन बनावे और जिला का जो मांग रोसड़ा के साथियों का है तो निश्चित रूप से यदि रोसड़ा भी जिला हो जाता है, हसनपुर के लोगों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार निकट भविष्य में निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के और निर्णय लेने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो एक व्यवहारिक मुख्यमंत्री हैं और प्रशासनिक तथा विकास के रूप में बहुत ही सजग रहते हैं, और उससे भी ज्यादा सजग युवा तुर्क हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में नौकरी का बरसात हो गया है। लगता है कि कभी क्षेत्र में वो आते नहीं है, शिकायत है। तेज प्रताप जी के बारे में, तेज प्रताप जी बोले हैं कि आएंगे। मैं तेजस्वी जी के बारे में, उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बारे में बता रहा था कि उप मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे बिहार के नौजवानों से कि हम सत्ता में आएंगे
तो आपको रोजगार देंगे, आपको नौकरी देंगे। आज नौकरी का बरसात हो गया है। शिक्षा विभाग में लोग उम्मीद नहीं कर सकता था, उतनी नौकरियां, लाखों नौकरियां मिल गई, लोग ज्वाइन भी कर लिए और काम भी कर रहे हैं। उसी तरह पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग, जितने विभाग है, सभी विभागों में जो रोजगार, जो अस्थायी नौकरी है, जो मुहैया हमारे मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना वादा निभा रहे हैं। और हम दोनों से उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, हसनपुर का भी विकास के लिए निश्चित रूप से सड़क, जितना जर्जर सड़क है, जिसका सर्वे करके हम लोग माननीय तेज प्रताप जी जो हमसे मांगे थे, पूरे विधानसभा क्षेत्र का सड़क का सर्वे करके आप दीजिए कि सड़क का क्या स्थिति है। तीनों प्रखंड का हमने सर्वे करके आज से कई माह पूर्व माननीय मंत्री महोदय को सुपुर्द किया और माननीय मंत्री महोदय संबंधित विभाग में उन तमाम सड़कों को क्या कहता है कि निर्माण के लिए उन्होंने लिखा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले बरसात से पहले उन सड़कों पर काम, निश्चित रूप से निर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम होना होगा और होने का हम लोग उम्मीद करते हैं। और जो समस्या है उसका निदान का भी हम लोग उम्मीद करते हैं। दो सड़क, हम लोगों ने दो सड़क का मांग किए हैं। हसनपुर से क्या कहता है, देवरा, चंद्रपुर, काले होते हुए, देवदा होते हुए दूधपुरा तक जो सड़क है, उसको ग्रामीण विकास से, ग्रामीण कार्य विभाग से क्या कहता है, प्रोन्नति करके पीडब्ल्यूडी अपने टेक ओवर में कर ले। पीडब्ल्यूडी उसका निर्माण, चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, यह आवागमन का बहुत ज्यादा क्या कहता है उस पर भार रहता है, सड़क चौड़ी नहीं है, इस कारण से लोगों को परेशानियां होती है। इस सड़क को यहाँ से लेकर के दूधपुरा तक लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण करवाया जाए, चौड़ी सड़क का, यह हम लोगों ने मांग रखा है माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से और क्या कहता है संबंधित विभाग के माननीय मंत्री महोदय के यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद है कि यह सड़क और बिथान प्रखंड का, बिथान से जगमोहरा तक का जो सड़क है, जो आरडब्ल्यूडी का सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है, वह भी सड़क पर काफी दबाव रहता है, काफी आवागमन का दबाव रहता है, काफी व्यस्त सड़क है, उसको भी आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी में यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित कर सड़क चौड़ीकरण करके निर्माण कार्य, इन दोनों सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी से होने से क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से हम लोगों ने मांग किया है और उम्मीद करते हैं कि दोनों सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग में निर्माण होगा। और बाकी जितनी ग्रामीण सड़कें हैं, जिसका सूची लगभग 50 से ज्यादा सड़कें हैं, उन तमाम सड़कों का सूची माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से स्थानीय विधायक श्री तेज प्रताप यादव जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के माध्यम से संबंधित विभाग के मंत्रियों को लिखवाया गया है, लिखे हैं और वो दबाव भी दे रहे हैं कि इन सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द हो। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बरसात से पहले जितनी जर्जर सड़कें हैं उसका निर्माण में काम शुरू हो जाना चाहिए। क्या 2025 तक यह सड़कें बन जाएगी? हम लोग मान लीजिए कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता के हैसियत से मांग करते हैं, सरकार को काम करना हम लोग उम्मीद करते हैं और हम लोगों को आशान्वित है कि निश्चित रूप से 2025 तक इन सड़कों पे काम निश्चित रूप से हो जानी चाहिए और हो भी जानी चाहिए, हो निश्चित रूप से हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को सरकारी स्तर से आश्वासन भी मिला है। देखिए, जिला के मुद्दे पर महेश्वर हजारी, अशोक कुमार मुन्ना जी वारिसनगर के विधायक हैं, उन्होंने आश्वासन दिए थे नीतीश कुमार से ये बात रखेंगे, लेकिन आज तक कोई बात रखा ही नहीं गया। देखिए, बात तो लोग रखते ही होंगे, सरकारी प्रक्रिया में बहुत सारे अड़चने होते हैं। एक बार आपको पता होगा कि रोसड़ा का जिला का क्या कहता पोस्टर भी छप गया था और उस पोस्टर में जिला का शिलान्यास के लिए, क्या ऐसा कारण था जो लालू जी ऐसा कर दिए? नहीं, लालू जी नहीं किए थे, यह लोग पॉलिटिकल क्या कहता है बयान लोग देते हैं। उस समय में माननीय उच्च न्यायालय उस पर ये कुछ तकनीकी कारण से रोक लग गई थी, माननीय उच्च न्यायालय परमिट नहीं किए थे, जिस कारण से वह जिला उस समय नहीं बन पाया था
और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से परमिशन लेकर के और निकट भविष्य में जिला बनाने का भी जो भी रास्ता है सुगम बना करके, और सरकार में उच्च स्तर पर बैठे लोगों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि निश्चित रूप से जिला ये तो 98 में हुआ था। हुआ था उस समय। तीन चार विधानसभा इसमें आ रहे थे, तीन विधानसभा के जो लोगों का तीनों विधायक का निवेदक में था। हसनपुर से मैं ही उस पोस्टर पर निवेदक में था और पोस्टर भी सटने लगा था, लेकिन हाईकोर्ट के रोक के कारण, परमिशन नहीं मिलने के कारण जिला नहीं बन पाया था। अभी तो सभी मापदंडों का ये पूरा करता है जिला सत्र न्यायाधीश का कार्यालय है। मान लीजिए रोसड़ा जंक्शन और हसनपुर जंक्शन बन रहा है। और रेल परिचालन पर यह कुछ बताइए। देखिए ये कुशेश्वर स्थान हसनपुर से रेल जो गया है वो बंद क्यों है? हसनपुर से जो सकरी बिथान होते हुए कुशेश्वर होते हुए सकरी तक का जो रेल का निर्माण था, माननीय तत्कालीन मंत्री श्री रामविलास पासवान इस रेलवे लाइन का ललित बाबू शिलान्यास किए थे, लेकिन विभाग उसको अनुपयोगी करार दे करके और उसको ठंडे बस्ता में रिजेक्ट करके रख दिया था। माननीय रेल मंत्री रामविलास पासवान जी हुए, फिर से उस ठंडी बस्ती में रखा हुआ क्या कहता है फाइल को निकाल करके पुनः जीवित करके उस समय उसको कैबिनेट से पास करके सरकार से निर्णय लेकर के उसका शिलान्यास फिर से करके उस सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। यह सौभाग्य की बात है। जिस दिन इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए पूरे विभाग के बड़े बड़े इंजीनियरों की बैठक हो रही थी, तो मैं भी उस समय दिल्ली में था। रामविलास जी मुझे भी बुलाया और पूछा कि किस तरह से राय लिए, और वो हम देख रहे थे। कई इंजीनियरों से उन्होंने पूछा कि यह कार्य कितना दिन में हो जाएगा, तो इंजीनियर लोग टाइम कहे कि इतना दे, कोई कहे 10 बरस में हो जाएगा, कोई कहे 5 बरस में हो जाएगा, कोई कहे ज्यादा। अपना अपना जिनका जो राय था इंजीनियर लोगों ने और पदाधिकारी लोगों ने बताया, तो रामविलास जी कहे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के और कुशेश्वर और सब जगह हमारा रेलवे लाइन है और बाढ़ में उदह गया, तब कितना दिन में बन जाएगा। जो रेलवे लाइन या 25 या 50 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, बाढ़ में दह जाने के बाद कितना दिन में बन जाएगा। तो इंजीनियरों ने कहा तब तो वार फुट पर हम लोग काम करके और पाइलिंग करके नट बोल्ट पर कस करके और कुछ महीना में उसको चालू करेंगे। तो रामविलास जी कहे आप उसी तरह से चालू कर लीजिए और बाद में अपना अस्थायी काम करते रहिएगा। तो रामविलास जी का एक सोच था कि जितना कम से कम समय में इस रेलवे लाइन का निर्माण हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह मंत्री से हट गए तो निर्माण का ढीला पड़ गया। उसके बाद जो भी सरकारें आई, जितना पैसा मिलना चाहिए था इस रेलवे लाइन को, पैसा नहीं मिल पाया बजट में, जिस कारण निर्माण कार्य बहुत ही शिथिल गति से, बहुत ही मध्यम गति से, बहुत ही मरे हुए गति से चलता रहा। और उस कारण से आज जब कई दशक पहले इस पर क्या कहता है रेल दौड़नी चाहिए थी, जो आज तक नहीं दौड़ पाया है। कुछ दिन तक कुशेश्वर के इलाके में भारत सरकार का पर्यावरण विभाग क्या पक्षी विहार के कारण रोक लगा दिया था, तो सुने हैं कि उसका भी रोक हट गया है। अब रोक जब हट गया है तो बिथान से हसनपुर से जो कुशेश्वर रेलवे लाइन है उसका निर्माण इस अगले बजट में, बजट से पहले भी लोग सरकार दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, भारत सरकार से कि अगले चुनाव से पहले यदि इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो चुनाव से पहले बजट में प्रावधान करके और इस रेलवे लाइन को पूरा जो काम अधूरा है उसको पूरा करने का काम करें, यह हम उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं। देखिए ललित नारायण मिश्रा जी का सपना तो पूरा हुआ नहीं, रामविलास का भी सपना पूरा नहीं हुआ है, वो भी स्वर्गवासी हो गए। आगे क्या होगा? देखिए सपना जो जिनका विजन होता है, उस नेता का विजन जो होता है, उस विजन पर काम होता है तो निश्चित रूप से सपना साकार होता है। और आज दुर्भाग्य है कि जो भी लोग हैं, रामविलास जी का, आदरणीय ललित बाबू का, स्वर्गीय ललित बाबू का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, दोनों आदमी का जो प्रयास था, मैं पहले भी बताया
कि देश में बिहार सबसे पिछड़ा इलाका, बिहार में जो जिस हसनपुर सकरी रेलवे लाइन जिस रास्ते से गुजर रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका यह है। यानी कि देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, जहां लोग आवागमन का किसी तरह का कोई सुविधा नहीं हो, उस इलाके में इन दोनों नेताओं ने रेलवे लाइन की परिकल्पना ही नहीं किया, बल्कि चलाने का प्रयास भी किया। लेकिन दुर्भाग्य से इस विजन के अन्य नेता नहीं है जो रेलवे मंत्रालय में बैठे हुए हैं, नहीं सोच रहे हैं देश के विकास के लिए। कोई भी सरकार कहती है कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, हम आवाम का विकास करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, सबसे पिछड़ा इलाका का यह रेलवे लाइन आज तक नहीं बन पाया है। तो देश के प्रति, समाज के प्रति इन सरकारों का क्या रहा है, आप सोच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में जो भी सरकारें होगी, उनसे वो उम्मीद करते हैं और वर्तमान सरकार से भी उम्मीद करते हैं, इस रेलवे परियोजना को पूर्ण करके और इस रेलवे लाइन को चालू करें, रेल दौड़ाने का काम करें, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा भाग है। इस भूभाग पर यदि रेल की पटरी पर गाड़ियां दौड़ जाएगी तो इस इलाके का पिछड़ापन है स्वतः दूर हो जाएगा। पिछड़ापन दूर होने के लिए दो मुख्य यदि कोई कारक है, दो मुख्य कोई साधन है, दो मुख्य कोई कारण है, तो वो है, पहला कारण है शिक्षा, दूसरा है यातायात का सुविधा। इस इलाके में यातायात का सुविधा जीरो के बिंदु पर है, इसलिए जब रेलवे लाइन बन जाएगा तो यातायात का सुविधा हो जाएगा और शिक्षा भी तब बढ़ने लगेगा, और शिक्षा और बढ़ेगा, यातायात तो सुचारू हो जाएगा। तो इलाके का विकास, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, वह विकासशील इलाका बन जाएगा और विकसित होगा, यह उम्मीद करते हैं। ये 24-25 के चुनाव के पहले ये हो सकता है? यह तो सरकार में बैठे लोग बता सकते हैं। हम लोग तो अपील करते हैं कि 24 के पहले इस परियोजना को निश्चित रूप से चालू कर लें। यदि सरकार चाहेगी, मैं पहले बताया ना कि रामविलास जी कहे कि यदि बाढ़ में दह जाएगा तो कितना दिन में, तो कहा कि कुछ महीना में शुरू करेंगे। तभी तो कई महीना बाकी है। यदि सरकार का इच्छा शक्ति मजबूत होगा तो इस रेलवे लाइन को 24 के चुनाव से पहले निश्चित रूप से रेल यहाँ से लेकर के सकरी तक लगातार रेल दौड़ जाएगी। देखिए, बहुत सारे बातें कही हैं और सारे जनता लोग देख रहे हैं। पलटन लाइव देखने के लिए धन्यवाद।